ये फंड इकट्ठा कर रहे थे। ये आतंकी साजिश कितनी बड़ी थी आप इस तौर पर समझिए कि ये पढ़े लिखे व्हाइट कॉलर टेररिस्ट पैसा इकट्ठा कर रहे थे ताकि देश के अलग अलग शहरों को दहलाया जा सके। भी सोशल मीडिया पर इसको लेकर चर्चाएं काफी तेज हैं कि अनपढ़ आतंकियों से ज्यादा खतरनाक ये पढ़े लिखे आतंकी हैं। और आप सोचिए कि ये कैसे लगातार अपने मंसूबों को कामयाब देने के लिए, कामयाब करने के लिए कदम उठा रहे थे और उसका एक बड़ा हिस्सा था पैसे खुद इकट्ठा करना। डॉक्टर गैंग को लेकर लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। जो नई बात सामने आई वो बहुत चौंका देने वाली है। वो बात ये है, आतंक का रोग डॉक्टर्स का ग्रुप एक नए प्रयोग कर रहा था। ये डॉक्टर्स का ग्रुप फंड इकट्ठे कर रहा था। 4 डॉक्टर्स ने मिलकर करीब 20 लाख रुपए जुटाए थे। डॉक्टर मुजम्मिल, अदील, उमर और शाहीन ये फंड इकट्ठा कर रहे थे। फंड के पैसे से गुरुग्राम नूह से एनपीके उर्वरक खरीदे गए थे। 3 लाख रुपए में खरीदे गए थे 20 क्विंटल एनपीके। उमर मुजम्मिल में पैसे को लेकर विवाद भी हुआ था, जो बात सामने आ रही है। उमर ने सिग्नल ऐप पर 2 से 4 सदस्यों का ग्रुप बनाया था और यहां से फंडिंग इकट्ठा की जा रही थी। और ये फंडिंग कहां इस्तेमाल की जानी, ये लोग उर्वरक खरीद रहे, ब्लास्ट का एक नया मॉड्यूल तैयार कर रहे थे और उसे खरीद कर ये अलग अलग शहरों को दहलाना चाहते थे और बड़ा विस्फोटक मिलना भी इसी कड़ी का एक हिस्सा हो सकता है। इधर फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ी डॉक्टर शाहीन सईद को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इससे जुड़ा बड़ा अपडेट यह है कि इसका जैश ए मोहम्मद से कनेक्शन था। जैश से डॉक्टर शाहीन सईद को फंडिंग होती थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रिक्रूटमेंट सेंटर शाहीन खोलना चाहती थी। मिनी रिक्रूट कमांड सेंटर शाहीन को इसको लेकर फंडिंग की गई थी। मसूद अजहर की बहन के संपर्क में थी शाहीन। जमात उल मोमिनात, ये आतंकी मसूद अजहर का वो प्रोजेक्ट था जिसमें महिलाओं को वो शामिल करना चाहता था पाकिस्तान के अंदर। उसका पूरा जिम्मा जैश-ए मोहम्मद का सरगना उसकी बहन संभालती थी और उसके संपर्क में थी ये शाहीन, जो कि डॉक्टर भारत में थी। फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ी डॉक्टर शाहीन सईद को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। जांच में पता चला कि डॉक्टर शाहीन का आतंकी संगठन जैश से कनेक्शन था और जैश-ए मोहम्मद की तरफ से कर रहे थे। ये आतंकी साजिश कितनी बड़ी थी आप इस तौर पर समझिए कि ये पढ़े लिखे व्हाइट कॉलर टेररिस्ट पैसा इकट्ठा कर रहे थे ताकि देश के अलग अलग शहरों को दहलाया जा सके। भी सोशल मीडिया पर इसको लेकर चर्चाएं काफी तेज हैं कि अनपढ़ आतंकियों से ज्यादा खतरनाक ये पढ़े लिखे आतंकी हैं। और आप सोचिए कि ये कैसे लगातार अपने मंसूबों को कामयाब देने के लिए, कामयाब करने के लिए कदम उठा रहे थे और उसका एक बड़ा हिस्सा था पैसे खुद इकट्ठा करना। डॉक्टर गैंग को लेकर लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। जो नई बात सामने आई वो बहुत चौंका देने वाली है। वो बात ये है, आतंक का रोग डॉक्टर्स का ग्रुप एक नए प्रयोग कर रहा था। ये डॉक्टर्स का ग्रुप फंड इकट्ठे कर रहा था। 4 डॉक्टर्स ने मिलकर करीब 20 लाख रुपए जुटाए थे। डॉक्टर मुजम्मिल, अदील, उमर और शाहीन ये फंड इकट्ठा कर रहे थे। फंड के पैसे से गुरुग्राम नूह से एनपीके उर्वरक खरीदे गए थे। 3 लाख रुपए में खरीदे गए थे 20 क्विंटल एनपीके। उमर मुजम्मिल में पैसे को लेकर विवाद भी हुआ था, जो बात सामने आ रही है। उमर ने सिग्नल ऐप पर 2 से 4 सदस्यों का ग्रुप बनाया था और यहां से फंडिंग इकट्ठा की जा रही थी। और ये फंडिंग कहां इस्तेमाल की जानी, ये लोग उर्वरक खरीद रहे, ब्लास्ट का एक नया मॉड्यूल तैयार कर रहे थे और उसे खरीद कर ये अलग अलग शहरों को दहलाना चाहते थे और बड़ा विस्फोटक मिलना भी इसी कड़ी का एक हिस्सा हो सकता है। इधर फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ी डॉक्टर शाहीन सईद को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इससे जुड़ा बड़ा अपडेट यह है कि इसका जैश-ए मोहम्मद से कनेक्शन था। जैश से डॉक्टर शाहीन सईद को फंडिंग होती थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रिक्रूटमेंट सेंटर शाहीन खोलना चाहती थी। मिनी रिक्रूट कमांड सेंटर शाहीन को इसको लेकर फंडिंग की गई थी। मसूद अजहर की बहन के